हेलो स्टूडेंट्स, सिक्वल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड 2026 के इस पेपर में हम खंड ब से संबंधित सभी प्रश्न हल करेंगे। खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक बात और, जिस तरह से हम कॉपी में क्वेश्चन को हल करेंगे, एग्जाम कॉपी में भी आपको ठीक उसी तरह से लिखने हैं या हल करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल तो आ रहा होता है, लेकिन वो कॉपी में अच्छी तरह से लिख नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। उनके लिए वीडियो खास तौर पर बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड ब, प्रश्न संख्या 1, सभी खंड कीजिए। प्रश्न 1 का क, दर्शाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। खंड ब, प्रश्न 1 के क का हल। तो यहां हम लिखेंगे, माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 इक्वल टू a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है, परंतु b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहां से देखिए हम क्या निकालेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे। √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और ये यहाँ जाएगा 3b। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/3/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है, परंतु ये करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि कि 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बोर्ड पेपर में आपको इस प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, अगर आप इतना इस तरह से चीजों को लिखते हैं तो। सेम इसी तरह आपको लिखना है। प्रश्न 1 का ख, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न 1 के ख का हल। तो देखिए, इसमें क्या है, 2 बिंदु हमें दिए हुए हैं। पहला बिंदु है 4 -1 और दूसरा बिंदु है -2 और -3। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लिया ये हमारा ए है और ये बी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा हो गई। अब इस रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस रेखा को यदि हम समत्रिभाजित करेंगे, मतलब 3 बराबर भागों में काटेंगे, तो इस रेखा को कितनी जगह काटना होगा, 2 जगह से काटना होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक यहाँ से काट दिया और एक यहाँ से काट दिया। तो क्या हो गया, ये जो पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट डी हो गया। अब सी और डी रेखा ए बी को
3 भागों में बराबर बराबर विभाजित करते हैं। तो हमने मान लिया ए सी क्या हो गया 1, सी डी क्या हो गया 1 और डी बी क्या हो गया 1, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज लिखना है, बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए x1 क्या होगा ये 4, y1 क्या होगा -1, यहां से देखेंगे तो x2 क्या होगा -2, y2 क्या होगा -3, और सबसे बड़ी बात है बिंदु सी के लिए जो m1 होगा वो कितना होगा 1, m2 कितना होगा वो हो जाएगा, यहां से आएंगे तो देखिए सी से बी तक की दूरी 1 और 1 2 ले लेंगे। ठीक, अब यहां लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक, तो इसके लिए देखिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर ये सारे वैल्यू रखेंगे तो हमारा बिंदु सी मिल जाएगा। m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 2 m1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है देखिए -3, m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ हो गया 1 प्लस 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा ये -2, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 1 2 3, यहाँ हो गया -3 और ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, अब इसको देखेंगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा ये 8 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा 6, और 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा -3 और -2 हो जाएगा -5, और नीचे क्या है 3, तो 1 तो हमारा आ गया ये। ठीक, अब हमें निकालना क्या है बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए x1 वही होगा 4 होगा, y1 कितना होगा -1 होगा, x2 -2 ही होगा, y2 -3 होगा, m1 क्या होगा, यहाँ पर m1 जब हम d पर आएंगे तो a से d की दूरी क्या हो जाएगी 1 और 1 2, m2 की दूरी क्या हो जाएगी d से b की हो जाएगी 1, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु डी का निर्देशांक, फार्मूला क्या है यही है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ भी हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू फटाफट रखेंगे सॉल्व कर लेंगे। m1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 और x2 की वैल्यू क्या है -2, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, और यहाँ होगा 2 प्लस 1, m1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ जाएगा 2 प्लस 1।
2 1 3 हो गया, यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना -4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 1 का 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 -1 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 0 में जब 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ कितना होगा -7/3 ANS। अतः हम कह सकते हैं बिंदु C का निर्देशांक जो है वो क्या है 2 -5/3, और बिंदु D का निर्देशांक क्या है 0 -7/3। प्रश्न 1 का ग, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न 1 की ग का हल। तो देखिए इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया क्या है, दिया है सेक ए बराबर 12/5, और ये हमसे कह रहा है कि ये सत्य है क्या असत्य है, इसको बताना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यह कथन कोण ए के किसी भी मान के लिए सत्य है। अब इसका कारण भी हमें देना है कि सत्य है, तो ये सत्य कैसे है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, ये हमने मान लिया। तो मान कर यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने समकोण त्रिभुज मान लिया, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पर हमने ए रख लिया, बी रख लिया, सी रख लिया, ठीक है, और ये एंगल ए है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो सेक ए बराबर 12/5, तो सेक के बराबर होता है क्या है, सेक के बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक। तो कर्ण क्या है 12, आधार क्या हो गया 5। तो देखिए जो कर्ण है आधार से बड़ा है, और यहाँ लंब हम निकालेंगे तो लंब भी आ जाएगा। अतः हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि कर्ण आधार से बड़ा है, इसलिए कोण ए के किसी मान के लिए कथन सत्य है। तो आपको इतना लिखना है तभी 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर सत्य भी बताना था और कारण भी हमने बता दिया, ठीक। प्रश्न 1 का घ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न 1 के घ का हल। यहाँ वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम दिया हुआ है, लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ देखिए दिया है वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। और इस वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, तो हम यहाँ रखेंगे 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। 2π की वैल्यू क्या है 22/7, r क्या है पता ही नहीं है, और यहाँ क्या है 22 है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से आर हम निकालेंगे तो क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा 22, ये 7 का गुणा यहाँ करेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणा 22, ये 22 से 22 कट जाएगा, तो आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त का 1/4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 होगा, और यहाँ क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4, पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, आर का मतलब क्या है 7/2, यहाँ लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/4 होगा, ये हुआ 22/7 हुआ, ये हो गया 7/2, ये हो गया 7/2। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से काटेंगे तो 2 का 2, और ये 11 बार में कट जाएगा। अब इसका जो बचा हुआ है गुणा कर लेंगे, तो क्या होगा 4 दूना 8, और यहाँ 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर ये हो गया, ठीक। तो जिस तरह से मैंने इन सवालों को हल किया है, बोर्ड की कॉपी में भी आपको इसी तरह हल करने हैं। प्रश्न 1 का अंग, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न 1 के अंग का हल, तो देखिए इसमें दिया हुआ है PE बराबर 0.05, और हमसे कह रहा है ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ई नहीं की प्रायिकता हमसे ये पूछ रहा है। प्रायिकता क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं PE बार बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है PE प्लस PE बार बराबर 1, ये हमारा सूत्र होता है। और PE की वैल्यू क्या है 0.05 प्लस PE बार की वैल्यू हमें नहीं पता है इक्वल 1। तो यहाँ से जब PE बार निकालेंगे तो क्या होगा 1, और इसको ट्रांसफर करेंगे इधर हो जाएगा -0.05। अब हमें क्या करना है, एक में से 0.05 को घटाना है, तो हम आप लोग रफ कार कर लेंगे, यहाँ हम बता दे रहे हैं। तो 1.00 इसमें से हमें घटाना है 0.05, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 गया, तो यहाँ क्या बचा 5, और यहाँ बचा 9 से गया 0, और हो गया 0.5, मतलब कि ई बराबर आ जाएगा 0.95। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप बोर्ड पेपर में इस तरह से करेंगे, ये रफ कार में आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं करना है। प्रश्न 1 का च, यदि बिंदु Q 0,1, बिंदुओं P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। प्रश्न 1 के च का हल, ठीक। इसको देखिए हल क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो बिंदु हमें दिया हुआ है। दो बिंदु क्या है, बिंदु P और बिंदु R, ठीक है। बिंदु R क्या है x 6 है, और बिंदु P क्या है 5-3 है, ठीक है। और बिंदु P और बिंदु R से एक बिंदु Q समान दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु क्या है हमारा Q है, और इसका जो निर्देशांक है 0 और 1 है, और बिंदु Q P से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी
से आर से है, मतलब ये। इसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु Q बिंदुओं P तथा R से समान दूरी पर स्थित है इसलिए भाई, इसलिए क्या होगा, ये जो दूरी होगा PQ इक्वल टू RQ, यही ना होगा। अच्छा, इसको हम चाहे तो PQ कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से देखिए P की दूरी निकालें तो 5 में से 0 को हटा देंगे, क्या होगा 5 माइनस 0 के स्क्वायर, -3 में से 1 को घटा देंगे, प्लस -3 में से 1 को घटा देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर R³ दूरी कैसे निकालेंगे, x में से 0 को घटाएंगे, x माइनस 0 के स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 को घटा देंगे, 6 माइनस 1, मतलब इसको हम कह सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जब ये दूरी जाएंगे तो यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 स्क्वायर आएगा, और ये -3 और -1 कितना होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वैसे करेंगे तो क्या होगा, x में से 0 घटाएंगे तो x स्क्वायर आएगा, 6 में से यहाँ स्क्वायर रहेगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 5 बचे, ये हो गया 25 हो जाएगा, 4 चौका 16, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 बचे 25। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे क्या होगा, करड़ी समाप्त हो जाता है वर्ग करने। तो वर्ग करने का मतलब ये है 25 प्लस 16 का करड़ी में जो है स्क्वायर हटा लगा देंगे, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 25 इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर जैसे लगाएंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 25 प्लस 16 और यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। अब देखिए 25 इधर कैंसिल हो गया, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 16। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोर्ड पेपर में कापियों को लिखेंगे।